Hello guys, welcome back to this channel. Today I'm going to explain a new series. This is a South Korean series. I hope so you guys can also love this series. सीरीज के स्टार्टिंग में हमें जायोंग को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। वो स्केटिंग कर रहा होता है। इसके बाद हमें संगवू को दिखाया जाता है जो कि इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है। संगवू एक एग्जीबिशन देखने के लिए आता है तो वहाँ जायोंग भी आया हुआ होता है। संगवू एक आर्ट को बहुत गौर से देख रहा होता है और जैसे ही मोबाइल निकालता है तो जायोंग कहता है क्या तुम मेरी पिक्चर लेना चाहते हो और पोस्ट करने लग जाता है। बट संगवू आर्ट की पिक्चर लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में वो आर्ट जायोंग ने ही बनाई होती है और इस बात का संगवू को पता नहीं होता। जायोंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है तो वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में जायोंग का एक फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी डिग्री रुक गई है, किसी ने कंप्लेन कर दी है जिसकी वजह से अब तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। इसके बाद हमें संगवू को दिखाया जाता है। संगवू क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और कहता है कि इट्स अनफेयर कि सब सीनियर्स जूनियर्स को काम कह देते हैं बट एक्चुअल में वो खुद कुछ भी नहीं करते और अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसे उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें जायोंग को दिखाया जाता है। जायोंग संगवू की क्लास के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ प्लेड शर्ट्स ही पहनता है और संगवू को काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट करता है बट वो उसके किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद जब क्लास खत्म होती है तो सबने प्लेड शर्ट्स से पहनी होती हैं। जायोंग सबको रोक कर कह रहा होता है क्या तुम हो संगवू, क्या तुम हो संगवू, और कहता है कि क्या तुम सब लोगों का ड्रेस कोड है प्लेड शर्ट्स पहनना। इसके बाद एक लड़का जायोंग को बताता है कि संगवू तो सबसे पहले अपना क्लास में टेस्ट देकर बाहर चला गया। संगवू के पास बार बार जायोंग की कॉल्स आ रही होती हैं। जायोंग का नंबर उसने फ्री राइडर 3 के नेम पर सेव किया होता है। इसके बाद संगवू अपनी एक सीनियर के पास जाकर बैठता है तो उसके सीनियर बताती हैं कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ इस बार प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी जॉब हो गई है और मेरे बॉस कह रही है कि मैं वहाँ पर प्रॉपर ड्यूटी दूँ। तो संगवू उस सीनियर को आर्ट की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस आर्टिस्ट के बारे में पता है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ काम करूँ। तो उसके सीनियर कहते हैं कि इसकी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और ये अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस जाने वाला है। तो संगवू कहता है ओके और थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है। जायोंग ने पूरी स्कूल में संगवू के पोस्टर्स लगाए हुए होते हैं और कहता है कि ये लिटरेचर का स्टूडेंट है, हमेशा क्लास में टॉप रहता है और ना ही ये कभी कोई क्लब एक्टिविटीज़ करता है। ये खुद को समझता क्या है, मैं जल्दी इसे ढूंढ लूँगा। संगवू लाइब्रेरी में बैठा होता है तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि जायोंग एक लड़के की वजह से इस बार ग्रेजुएट नहीं हो पाया और वो उस लड़के को वो ढूंढ रहा है बट वो अभी तक मिला नहीं। तो संगवू वहाँ से उठकर अपने लिए ब्लैक हॉलिक कॉफ़ी लेने लग जाता है। तो वहाँ पे जीहाई आ जाती है और संगवू को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मैं कंप्यूटर साइंस से लास्ट टाइम तुमने मेरे लिए पे किया था और मेरे पास चेंज नहीं था, तो उसे मनी देते हुए कहती है कि ये तुम ले लो। संगवू कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है तो जीहाई कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे दे देना और एक पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि एग्जैक्टली ये तो तुम ही लग रही है और पूरे स्कूल में तुम्हारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो संगवू अपना मोबाइल देखता है तो उस पर बहुत सारे टेक्स्ट आए हुए होते हैं तो वो फ्री राइडर 3 का नंबर ब्लॉक कर देता है। जायोंग अपनी फ्रेंड जोना के साथ जा रहा होता है तो उसके पास ऑफिशियली मैसेज आ जाता है कि आपकी ग्रेजुएशन कैंसिल हो चुकी है। तो वो टेंशन में आके अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में जाता है और वहाँ ड्रिंक करता है। जायोंग की फ्रेंड उसे कहती है कि एक 12 पर तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे तुम्हारा आर्ट वर्क बहुत पसंद आया, प्लीज़ तुम उसकी हेल्प करो। तो जायोंग कहता है वो कौन है, तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम संगवू है। जैसे ही संगवू का नाम वो सब सुनते हैं तो जायोंग कहता है मैं इसकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट डे इनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है तो संगवू टाइम पर पहुँच जाता है। जायोंग अपनी ही मस्ती में आराम से सॉन्ग सुनता सुनता आता है। जब वो पहुँचता है तो संगवू कहता है कि तुम ही डिज़ाइनर हो क्या। जायोंग कहता है हाँ मैं ही डिज़ाइनर हूँ और क्या तुम संगवू हो। तो संगवू कहता है कि तुम लेट हो और उसे प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहता है कि ये प्रोजेक्ट देखो। तो जायोंग जब वो प्रोजेक्ट देखता है तो कहता है कि ये कोई इतना ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है और उस पर एक स्केच ड्रॉ कर देता है। संगवू जब वो स्केच देखता है तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मुझे अपना नंबर दो। जायोंग जब अपना नंबर डायल करता है तो उसे कहता है मेरा नंबर ऑलरेडी तुम्हारे मोबाइल में सेव है फ्री राइडर 3 के नाम पर। यहाँ संगवू को पता चलता है कि फ्री राइडर 3 ही जायोंग है तो वो ये कहकर उठ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता।
तो जायोंग कहता है कि तुम मुझे सॉरी कहो और जैसे ही तुम मुझे सॉरी कहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो सांगवो कहता है यहाँ 2 एरर्स हैं। पहला तो तुम अपनी मिस्टेक्स की वजह से ग्रेजुएट नहीं हुए और दूसरा आई एम नॉट सॉरी फॉर एनीथिंग। तो जायोंग कहता है कि ये मत भूलो कि पहले तुमने ही मुझे अप्रोच किया। तो सांगवो कहता है उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम ही फ्री राइडर 3 हो। तो जायोंग पूछता है कि तुम सबसे ज़्यादा हेट किस चीज़ से करते हो। तो सांगवो कहता है यो। तो जायोंग पूछता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद नहीं है। तो सांगवो कहता है रेड। तो जायोंग पूछता है कोई ऐसी जगह जो तुम पसंद ना करते हो। तो सांगवो कहता है तुम्हारे नज़दीक कोई भी जगह। तो जायोंग कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, बट अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।